पानी को अगर और भी आसान लफ्ज में कहा जाए तो जीवन है, क्योंकि जमीन पर हर एक जीवित चीज को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। अलग अलग प्राणी के लिए पानी का इस्तेमाल भी अलग अलग होता है। पानी जमीन पर जीवन को बनाए रखने में अहम योगदान निभाता है। ये हमारे पृथ्वी के लगभग 71% हिस्से को कवर करता है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि दुनिया में जितनी भी डेवलप सभ्यताएं थी वो सब कहीं न कहीं नदियों या पानी के पास में ही बसी थी। अब वो चाहे इजिप्शियन हो या इंडस वैली सिविलाइजेशन या हन डायनेस्टी हो, क्योंकि पानी से उनकी हर वो जरूरत पूरी होती थी जो उन्हें चाहिए होती थी। ये तो आपको मालूम ही है कि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। 1.6% पानी जमीन के नीचे है और 0.001% पानी वेपर और बादलों के रूप में मौजूद है। जो पानी पृथ्वी पर है उसमें से 97% सागरों और महासागरों में है, जो हमारे पीने के लायक नहीं है। सिर्फ 3% पानी हमारे पास पीने लायक है, जिसमें से भी 2.4% पानी ग्लेशियरों और नॉर्थ और साउथ पोल में बर्फ के रूप में जमा हुआ है। बाकी बचा सिर्फ 0.6% पानी नदियों, तालाबों, झीलों और जमीन के अंदर मौजूद है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। पानी की हाई हीट कैपेसिटी तापमान को नियंत्रित करती है और इसकी तीनों अवस्थाएं पर्यावरण में बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे लिक्विड, ये तो हमारी प्यास को बुझाता है और हमारे रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होता है। ठोस यानी बर्फ के रूप में भी पानी हमारे भविष्य में काम आता है। और अगर दुनिया में जितने भी बर्फ के पहाड़ और ग्लेशियर हैं, वैसे पृथ्वी पर ग्लेशियरों और बर्फ की चोटियों की मात्रा के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ये पिघल गए तो वैश्विक समुद्र का स्तर लगभग 70 मीटर तक बढ़ जाएगा, जिससे दुनिया का हर वो शहर समुद्र में डूब जाएगा जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। वैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से ये आज हो भी रहा है, क्योंकि हजारों लाखों साल पुराने ये ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं। भारत के गढ़वाल हिमालय में ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। इसलिए रिसर्चर्स का मानना है कि अधिकतर सेंट्रल और ईस्टर्न हिमालय के ग्लेशियर 2035 तक गायब हो सकते हैं। आर्कटिक समुद्र की बर्फ पिछले कुछ समय में काफी पतली होती जा रही है, क्योंकि पिछले 30 सालों में इसकी सीमा लगभग 10% तक कम हो गई है। वहीं नासा की ली गई लेजर अल्टीमीटर रीडिंग से पता चलता है कि ग्रीनलैंड के बर्फ के किनारे सिकुड़ते जा रहे हैं और परमाफ्रॉस्ट के पिघलने की वजह से अलास्का के कुछ हिस्सों में जमीन 15 फीट तक नीचे खिसक चुकी है। IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुसार पिछले 100 सालों में औसत ग्लोबल सी लेवल में 4 से 8 इंच की बढ़ोतरी हुई है। वैसे पानी हर जगह पाया जाता है, मिट्टी की नमी और बर्फ की चोटी से लेकर हमारे शरीर के अंदर मौजूद हर एक कोशिकाओं तक, क्योंकि एक औसत इंसान में लगभग 60% तक पानी होता है। यहाँ तक कि बच्चों के पैदा होने के कुछ महीनों तक उनमें 75% तक पानी होता है। तो आइए हम अपने इस छोटे से शरीर में पानी की कुछ छोटी जरूरतों को देखते हैं, जिनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। H2O यानी पानी हमारे शरीर में जोड़ों को चिकनाई देता है, हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है और हमारे दिमाग और हड्डियों को पोषण देने का काम करता है। पानी सिर्फ हमारे खून में ही नहीं है, बल्कि एक वयस्क के दिमाग और दिल में लगभग 3/4 पानी होता है। फेफड़ों में 83% और यहाँ तक कि सूखी दिखने वाली हड्डियों में भी 31% पानी होता है। हम हर दिन अपने पसीने, यूरिन और यहाँ तक कि सांस को अंदर लेने और बाहर निकालने में भी 2 से 3 लीटर पानी खो देते हैं। ये सारे बेसिक काम हमारे और हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही जरूरी है। बढ़ती आबादी, कृषि और उद्योग की बढ़ती मांग और जलवायु परिवर्तन के बिगड़ते प्रभावों की वजह से पानी बहुत ही खतरे में है। असल में पानी नहीं, हम खतरे में हैं। हर वो प्राणी खतरे में है जो इस धरती पर रहता है। दुनिया भर में 2 से 3 अरब लोग साल के 1 महीने में पानी की कमी से मार झेलते हैं। यूनेस्को और UN वाटर ने चेतावनी दी है कि अगर इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग न मिला तो आने वाले सालों में ये कमी और भी बदतर हो जाएगी। अगर बात करूं भारत की तो 1486 क्यूबिक मीटर की वार्षिक पर कैपिटा की अवेलेबिलिटी के साथ पहले से ही जल संकट ग्रस्त है, क्योंकि 1700 क्यूबिक मीटर से कम वार्षिक पर कैपिटा जल उपलब्धता को जल संकट ग्रस्त स्थिति माना जाता है, जबकि 1000 क्यूबिक मीटर से कम वार्षिक पर कैपिटा जल उपलब्धता को जल की कमी माना जाता है। इसका मतलब साफ है कि भारत आने वाले समय में पानी से डरने वाले देशों में से होगा। वेस्ट वाटर एक बढ़ता हुआ हेल्थ और एनवायरमेंटल खतरा है, जो एविएशन इंडस्ट्रीज के बराबर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। फिर भी राइट पॉलिसीज से वेस्ट वाटर लगभग 50 करोड़ लोगों को अल्टरनेटिव एनर्जी दे सकता है और इस्तेमाल किए जाने वाले फर्टिलाइजर की 10% तक की कमी को पूरा कर सकता है। इसी तरह वेस्ट वाटर को कलेक्ट करने, ट्रीट करने और रीयूज करने के कई लाभ हैं। आज दुनिया के वेस्ट वाटर का केवल 11% रीयूज किया जाता है और लगभग आधा वेस्ट वाटर नदियों, झीलों और समुद्र में जाता है और बाकी बचा तालाबों, गड्ढों यानी जल भराव के रूप में रह जाता है। वेस्ट वाटर में मिले हुए केमिकल्स और न्यूट्रिएंट्स इकोसिस्टम में मिलकर उन्हें
खराब कर देते हैं, जिससे कुछ और नहीं सिर्फ बीमारियां बढ़ती हैं। दुनिया में लगभग 1.57% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन वेस्ट वाटर से होता है, जो बायोगैस और बिजली बनाने के माध्यम से क्लाइमेट सॉल्यूशन बन सकता है। वेस्ट वाटर सिंथेटिक्स फर्टिलाइजर्स की निर्भरता को कम करके लगभग 13.4% तक एग्रीकल्चरल न्यूट्रिएंट की मांग को पूरा करेगा। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे हम वेस्ट वाटर को दोबारा से इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे कागज, बायोडीजल, रबर, वाटरप्रूफ कपड़े, पॉलीमर, कीटनाशक, पेंट। क्या आप जानते हैं कि एक घरेलू रिसाव की वजह से साल में लगभग 45,500 लीटर पानी बर्बाद होता है। इसलिए हमें लीक पाइप को तुरंत रिपेयर कराना चाहिए। ब्रश करने, नहाने, बर्तन धोने और हाथ धोने के दौरान कई लोग नल को खुला छोड़ देते हैं। ये लोगों में एक आदत जैसी बन गई है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। इसी बात को अगर एग्जाम्पल देकर समझाया जाए तो आप अगर कोई काम बहते हुए पानी में करते हैं तो लगभग 4 लीटर का पानी उपयोग होता है, और अगर यही काम हम नल बंद करके करते हैं तो आप लगभग 3 लीटर तक पानी बचा सकते हैं। बारिश का पानी अधिकतर नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से मुक्त होता है, जिस वजह से इसका उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम बारिश के पानी को टैंकों में जमा कर लेते हैं तो हम इस पानी से सिंचाई, बगीचों में पानी देने, गाड़ी और कपड़े धोने और यहाँ तक कि इसे हम प्यूरिफिकेशन के बाद पीने के काम में भी ला सकते हैं। पानी की बर्बादी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका पानी को फिर से इस्तेमाल करना है। कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं जिनसे आप एक बार इस्तेमाल हो चुके पानी को दोबारा इस्तेमाल मिलाकर पानी को बचा सकते हैं। जैसे आप अपने शावर लिए गए पानी को एक बाल्टी में इकट्ठा कर लें तो आप उससे फर्श पोंछने या टॉयलेट साफ करने में भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो पानी की बर्बादी को रोकने के लाखों तरीके हैं, बस आपको थोड़ा सा गहराई से सोचने की जरूरत है।